अस्सलाम वालेकुम। पीटीआई के रहनुमा एक के बाद एक गिरफ़्तार हो रहे हैं, लेकिन जो डॉक्टर शहबाज गिल की गिरफ़्तारी है और गिरफ़्तारी के बाद का दुख है वो आप देख सकते हैं इन दिनों सोशल मीडिया पर उसका खुलकर इजहार कर रहे हैं। बल्कि कुछ दिन पहले तो उन्होंने सोशल मीडिया पे उन्होंने नहीं, खैर वो एक ट्रेंड की सूरत सोशल मीडिया पर घूम रहे थे, ट्रेंड कर रहे थे ट्विटर पर। और फिर अगले दिन जब खान साहब ने बात की तो खान साहब ने उनका जिक्र कर लिया। तो बज़ाहिर शहबाज गिल साहब जो तवज्जो चाह रहे थे वो उन्हें मिल गई। लेकिन अगस्त में पेश आए वाक़े के बाद जो डॉक्टर शहबाज गिल साहब हैं वो किसी सूरत वो जगह दोबारा अपनी हासिल नहीं कर पाए तहरीक इंसाफ में, और वो ये गिला कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि बहुत सारे दोस्त जिनसे दिन में कई मरतबा बात होती थी, अब उनसे कई दिनों तक आमना सामना नहीं होता, उनसे बात नहीं होती। फिर अब उन्होंने रात एक ट्वीट की कि जनाब वो कल मेरी पेशी है और इमरान खान की हिदायत के बावजूद जो मेरे कुलीग्स हैं, दोस्त हैं, साथी हैं, वो अदालत में आते ही नहीं, ऐसे लगता है मेरा ज़ाती मुकदमा है। तो ये जो तहरीक इंसाफ जेल भरो तहरीक शुरू कर रही है, या ये जो तहरीक इंसाफ ने इतना बोल्ड स्टैंड लिया हुआ है, स्टांस पकड़ा हुआ है एक, तो अगर वो अपने लोगों के साथ, अब देखें जिस तरह से फवाद चौधरी गिरफ्तार हुए तो फवाद चौधरी के लिए हर बंदा अदालत में मौजूद था। आप हमाद अज़हर को देखें, आप फ़ारूक हबीब को देखें, आप यू नेम इट, और वो बंदा कमरा अदालत में आपको दिख रहा था या अहाता अदालत में आपको नज़र आ रहा था, और वो भाग दौड़ कर रहे थे मुस्तकिल फवाद चौधरी के लिए। लेकिन शहबाज गिल के केस में ऐसा नहीं हुआ। ठीक है, शहबाज गिल के जो चार्जेस हैं वो बड़े मुख्तलिफ हैं, लेकिन यही चार्जेस जो उन पर हैं यही तो तहरीक इंसाफ का नैरेटिव है। तो क्या तहरीक इंसाफ अपने नैरेटिव से पीछे हो रही है, या तहरीक इंसाफ को ये एहसास हो रहा है कि शहबाज गिल एक लाइबिलिटी है? क्योंकि शायद ये भी हो सकता है खान साहब को किसी ने कान में कहा हो कि भाई ये जेल से आया है, ये ही इज़ अ कॉम्प्रोमाइज्ड एसेट। तो शायद ऐसा हो कि खान साहब को किसी ने बताया हो कि भाई शहबाज गिल से बच के रहें, और शहबाज गिल जो है वो एक कॉम्प्रोमाइज्ड आदमी है जो शायद हमारी बातें आउट कर दे, या शायद हमारे मामलात को आगे पीछे कर दे, या हमें कोई नुकसान पहुँचाए। तो फॉर द सेक ऑफ सेफ्टी हमें शहबाज गिल को अवॉइड करना चाहिए। अगर तो किसी ने मशवरा दिया है तो ये भी बड़ा हैरान कुन है, क्योंकि उस बेचारे ने तो आपके लिए, ठीक है, उनके जो चार्जेस हैं वो काबिल बहस हैं और उस पर केस चल रहा है। बहरहाल उसकी डिटेल में मैं फिर किसी दिन जाऊंगा कि वो क्या हुआ, कैसे हुआ। लेकिन यही तो नैरेटिव था तहरीक इंसाफ का, और अगर तहरीक इंसाफ अपने नैरेटिव को बयान करने पे किसी शख्स के साथ खड़ी नहीं हो रही तो फिर तहरीक इंसाफ का क्या ही नैरेटिव है, और तहरीक इंसाफ अपने इस नैरेटिव को किस तरह से सेल करेगी, या तहरीक इंसाफ अपने इस नैरेटिव को कैसे पॉपुलर बनाएगी जब वो इस तरह के लोगों के साथ जो उनके नैरेटिव पे खड़े हो जाते हैं, डट जाते हैं और मंजी ठोक देते हैं शहबाज गिल के मुताबिक। तो फिर पीटीआई अगर उनको बैक नहीं कर रही, अगर फवाद चौधरी शहबाज गिल की पेशी पे नहीं जाते, मुराद सईद नहीं जाते, फ़ारूक हबीब नहीं जाते, हमाद अज़हर नहीं जाते, या कोई भी नहीं जाता, तो ये तो फिर शहबाज गिल के साथ ज्यादती। आपने उसे बताना था कि भाई तुम अकेले ही थे, तुम अकेले ही रहोगे। उन्होंने बोला मैं मिडिल क्लास हूँ, इस वजह से मेरे साथ ऐसा हो रहा है। नहीं गिल साहब, आप मिडिल क्लास तो खैर नहीं है, अब आप ये ज़्यादा ही कसर नफसी से काम ले रहे हैं। आप की वो जो एक मुबैना बहन की वीडियो आई थी अमेरिका से, वो तो ये बताती थी कि आप बड़े मालदार आदमी हैं, फिर वो आप पालक पकता हुआ छोड़ के आ गए थे, तो इसका मतलब है आप वहाँ भी जायदादों के मालिक थे, और यहाँ के भी आपने डेफिनेटली कुछ ना कुछ क्लेम किया होगा, और ये चेक भी हो सकता है, आपको ज़्यादा बेहतर पता है। लेकिन आप मिडिल क्लास आदमी तो खैर क्या ही हैं, अब आप सिंपति ले रहे हैं। फिर आपने एक तस्वीर पे तो ये भी लिख दिया कि ये 10 मुहर्रम वाला 10 मुहर्रम की रात थी या शाम थी और मुझे पूरा दिन पानी। एक तो ये इस्लामी टच देने का सिलसिला भी बंद कर दें। वो जेल की एक तस्वीर है जिस पे गिल साहब ने कहा कि जी ये 10 मुहर्रम को मुझे बदतरीन मुझ पर तशद्दुद हुआ और उसके बाद मुझे पानी नहीं दिया पूरा दिन। तो ये इस्लामी टच जो है ना चीज़ों का, ये किसी सूरत काम नहीं आएगा। खुदा के लिए इससे इज्तनाब बरतें। इन मुक़द्दस हस्तियों को, इन वाक़यात को, हमारी जो इस्लामी तारीख़ है उसका सहारा लेकर अपने पॉलिटिकल गेन के लिए आप जो कार्रवाइयाँ हैं वो ना डालें। खुदा के लिए आपकी बड़ी मेहरबानी होगी। दूसरी चीज़ ये कि आपके लीडर क्यों नहीं आ रहे, या आप किसी इजलास में पूछ लें, इस शर्त पे कि अगर आपको कोई इजलास में बुला ले, आपको इजलासों में बुलाना चाहिए। आपने तो उनके लिए कुर्बानी दी। आप असल में नेल्सन मंडेला हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के। लेकिन अगर आपको कोई अपने इजलासों में नहीं बुला रहा है, या खान साहब अब आपसे बात नहीं, आप चीफ ऑफ स्टाफ थे इमरान खान के, लेकिन अगर अब आपके साथ कोई खड़ा नहीं हो रहा तो आप ज़रा गौर करें कि आपने क्या किया, क्या खोया, क्या पाया। आपने खोया ही खोया, पाया तो कुछ भी नहीं। आप जो इस वक्त जिस तंगी का या अकेलेपन का शिकार हैं, या आपका अपना पैदा करता है, और आपने जब शाह से ज़्यादा शाह की वफ़ादारी की तो उसकी कुछ कीमत भी अदा करना पड़ती है। वो कीमत अब आप अदा कर रहे हैं, आपको अदा करनी पड़ेगी। फवाद चौधरी के मामलात और हैं। फवाद चौधरी ज़रा मंजूर नज़र आदमी है। आप क्या बेचते हैं तहरीक इंसाफ में? आपकी गिरफ्तारी पर किसी को क्या परवाह? आपकी जगह तो शिबली फराज ने ले ली।